हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज एक और होम रेमेडी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो आज मैं करने वाली हूँ गोल्ड फेशियल, वो भी घर पर। घर की ही सारी चीज़ों से हम फेशियल करेंगे। तो मार्केट में जाकर खर्चा करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिन लोगों ने पार्लर में कभी गोल्ड फेशियल कराया होगा उनको पता होगा कि इसका कॉस्ट कितना है। खैर मैंने तो कभी नहीं कराया, इसलिए मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो आज का जो फेशियल है वो 4 स्टेप्स में पूरा होगा और जितनी भी सारी चीज़ें हैं सभी आपके घर में अवेलेबल होंगी। चेहरा एकदम शाइन करने लगेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई फेशियल अपने फेस पर ट्राई करें, हमेशा रात को करें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आपको इसका ग्लो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसका, चलिए इसको हमने किस तरीके से बनाया है वो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 तरीके के दूध लिए हैं और ये जो दूध है वो मैंने कच्चा दूध लिया है। अब एक दूध है ठंडा नॉर्मल और एक दूध को हमें करना है गर्म। तो यहाँ पर ये जो थोड़ा वाला दूध है इसको हम करेंगे थोड़ा सा गर्म और ये जो इसको हमें ठंडा रखना है इसको हम सबसे पहले फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम सबसे बाद में करेंगे। तो यहाँ पर जो हल्का सा गुनगुना हमें दूध लेना है, जो थोड़ा दूध था उसको हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और इसमें मैंने मिलाया है 1 पिंच हल्दी। हल्दी को मिला के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। और आपको पता है कि मेरे फेशियल के सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहले हम करते हैं अपने फेस को क्लीन, यानी कि ये हमने बना लिया है अपना क्लींजिंग मिल्क। तो ये दूध कच्चा ही था, इसको बस हमने गुनगुना किया है, उबाला नहीं है। तो अभी इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको अपने फेस पर लगाया है, क्योंकि हमें अपने जितने भी पोर्स हैं उन्हें ओपन करना है। तो गुनगुने दूध से बेटर और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस मौसम में जो ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है ना, इसमें नए नए पिंपल्स निकलते हैं। जिनकी भी स्किन सेंसिटिव होती है ना मेरी तरह, तो नए नए पिंपल्स आपको दर्शन देते ही रहते हैं। तो मुझे तो भाई इस मौसम में बहुत पिंपल्स निकलते हैं। तो उन्हें रोकने के लिए ही ये सारी रेमेडीज मैं हमेशा ट्राई करती रहती हूँ। फेस को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है और अब आप एक गीला सा टॉवल ले लीजिए, माइक्रोफाइबर मैंने टॉवल लिया है और इससे जितना भी डर्ट है उस सबको आप क्लीन कर लीजिए। चेहरा एकदम से आपका पहले ही स्टेप में चमक उठेगा। साफ कर लीजिए, अब आपके चेहरे में कोई भी गंदगी नहीं रह गई है। चेहरा एकदम से साफ हो गया है और जितने भी पोर्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब अपना दूसरा स्टेप। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में लेंगे हम यहाँ पर ओट्स का आटा, यानी कि पिसा हुआ ओट्स। अब इसको आप बनाने के लिए ओट्स ले लीजिए और उसको ग्राइंडर में अच्छी तरीके से बारीक पीस लीजिए। ये हमारे फेस के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, बहुत ही बढ़िया स्क्रब बनता है और इससे आपके चेहरे पर कोई भी रैशेस वगैरह भी नहीं होते हैं। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच ओट्स लिया है, ओट्स पाउडर, और उसमें मैंने डाली है 1 पिंच हल्दी। अब गोल्ड फेशियल कर रहे हैं तो हल्दी तो मस्ट है और हल्दी आपको पता है एंटीबायोटिक होती है। तो इस मौसम में तो हल्दी आपके फेस के लिए बेस्ट है। अब इसमें मैंने डाला है एलोवेरा जेल। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कभी भी फेशियल वगैरह कोई भी चीज़ करें फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल ना करें। या तो उसको पूरी प्रोसेस की तरह आप उसको पहले निकाल लीजिए और उसके बाद जो उसमें जितना भी पीला पीला उसका जो निकलता है ना रस, उसको निकल जाने दीजिए, आधे घंटे के लिए रख दीजिए और उसके बाद फिर उसका आप एलोवेरा जूस इस्तेमाल कीजिए। इसमें मैंने साथ में मिलाया था थोड़ा सा कच्चा दूध और इस कच्चे दूध से ही मैंने इसको अच्छे से एक पेस्ट बना लिया था। ये पेस्ट एकदम से सॉफ्ट आपका बनेगा और अब हमें इस पेस्ट से करना है अपने चेहरे को स्क्रब। हल्के हल्के हाथों से आपको इसको अपने पूरे चेहरे पर लगाना है और लगाने के साथ ही हल्के हल्के हाथों से आपको इसको स्क्रब भी करते जाना है। पूरे चेहरे की आपको हल्के हाथों से मसाज करनी है और मसाज करने के साथ साथ ही थोड़ी देर के लिए हम इसको अपने चेहरे पर लगाकर छोड़ देंगे और उसके बाद हमें अपने चेहरे को अच्छी तरीके से पोंछ लेना है या फिर अपने चेहरे को आप धो लीजिए। धुलने के बाद अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच दही। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो मैंने उसमें आपको एक कर्ड फेशियल बताया था। कर्ड फेशियल से जो वाकई में जो ग्लो आता है ना, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। तो उस वीडियो को भी जरूर वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने दही में मिलाई थी थोड़ी सी हल्दी और इसको हम अपने पूरे चेहरे पर लगाकर हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे। तो ये क्रीम जो है, ये हमारी दही की क्रीम, ये हर स्किन टाइप के लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया मसाजिंग क्रीम है, जिससे कि जो आपका फेशियल का जो असली ग्लो आता है ना, वो इसी से आता है। क्योंकि अब आपका चेहरा अच्छी तरीके से पूरा एकदम डर्ट क्लीन हो चुकी है उसकी चेहरे की। तो अब हमें इसमें लाना है ग्लो। तो ग्लो लाने के लिए उसको शाइन करना है। तो जितने भी ओपन पोर्स हैं उन सबको हम बढ़िया से चमकाएंगे। तो चमकाने के लिए यहाँ दही और हल्दी, इन दोनों चीजों से बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता है। हल्दी एंटीबायोटिक है, तो जो भी आपकी स्किन प्रॉब्लम है उन सभी को वो ठीक करेगा। तो हल्के हल्के हाथों से जब आप इसको मसाज करेंगे, सबसे पहले तो आपको बहुत मजा आने वाला है इसको करते समय। और इस पूरी प्रोसेस को आप कम से कम 5 मिनट कीजिए या जब तक आपके हाथ ना थक जाएं तब तक कीजिए, क्योंकि आपको इतना मजा आएगा, आप रुकने वाले तो है ही नहीं।
उसके बाद अपने पूरे चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। और हाँ, ये सारी प्रोसेस करने के बाद आपको जो अपना असली ग्लो है ना, वो तो आपको अर्ली मॉर्निंग ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप पार्लर में भी फेशियल कराते हैं ना, तो आपको जो ग्लो है ना, वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग दिखता है। तो चलिए अब जल्दी से लास्ट अपना मास्क बना लेते हैं। यहाँ मास्क बनाने के लिए मैंने एक बाउल में लिया था 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच हम इसमें लेंगे चावल का आटा, और इसके बाद हम लेंगे 1 चम्मच या आधा चम्मच के करीब आप लीजिए इसमें सैंडल पाउडर, यानी कि चंदन का पाउडर। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, और जो दूध हमने फ्रिज में रखा था ठंडा करने के लिए, उसी से हमें हल्का-हल्का सा दूध आप इसमें डालते जाइए और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। कोई भी फेशियल करते हैं तो उसके बाद फेस मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हमारे पोर्स ओपन हुए हैं, क्लीन हुए हैं, उनमें शाइन लाई गई है, उनको ग्लो किया गया है, उसके बाद मास्क लगाकर उन पोर्स को बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस पेस्ट को हम पूरा अपने फेस पर लगा लेंगे, और जब भी कोई भी मास्क आप अपने चेहरे पर लगाएँ, तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चेहरे को लिफ्ट करते हुए आप कोई भी मास्क लगाएँ, जिससे कि चेहरे में झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से आप फेस पर मास्क लगाएँगे। और कभी भी कोई मास्क लगाएँ, उसको अंडर आई नहीं लगाते हैं, वरना आँखों के नीचे बहुत ही जल्दी झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, और यहाँ की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए। तो यहाँ पर ये मास्क लग के रेडी हो चुका है। अब हमें करना है रेस्ट। तो जब तक कि हमारा मास्क 80% ड्राई ना हो जाए, तब तक हमें रेस्ट करना है, और जब आप देखें कि हल्का-हल्का सा सूख गया है, उसके बाद अपने चेहरे को धो लीजिए। हल्का सा रब करते हुए ही अपने चेहरे को धोइए, तो जिससे कि जो बची-कुची और भी शाइन है ना, वो भी हमारे चेहरे पर आ जाए। तो कहीं से भी हमें ग्लो को छोड़ नहीं देना है, पूरा ग्लो निचोड़ के अपने चेहरे पर लाना है। इसके बाद आपको किसी भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसमें हमने इतना ज़्यादा कच्चे दूध का इस्तेमाल किया है, जिससे आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छा मॉइस्चर आ जाएगा, और दही भी आपके चेहरे पे बहुत अच्छा-सा मॉइस्चर लाता है। तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो रोज़ वाटर या कोई भी आप अपना टोनर चेहरे पर लगा लीजिए, और लास्ट का स्टेप मेरा टैप-टैप करते हुए अपने चेहरे को इस तरीके से छोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए हमारा गोल्ड फेशियल कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो वीडियो को लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे और भी ढेर सारे वीडियोज़ के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँ। तब तक के लिए बाय बाय।